प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, पीड़ा सचमुच चंगाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति सीमेंट के फर्श पर गिरता है और उसके घुटनों की खाल बुरी तरह से रगड़ खाती है तो अवश्य ही दर्द होगा। अगले दिन दर्द शायद और ज्यादा हो जब वो घाव ताजा है, और उस समय जब घाव पर एक पपड़ी आने लगती है, अक्सर देखा होगा जब हम गिरते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर की एक पपड़ी सी आने लगती है, तो ये संकेत है कि शारीरिक चंगाई की शरीर जो है वो चंगाई की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, यानी कि आपका जो घाव है वो ठीक हो रहा है। हालांकि अब वो सुरक्षित पपड़ी से ढका हुआ है। ये घाव अब भी जलन और कंपन पैदा कर रहा है, बहुत दर्द होता है क्योंकि उस स्थान पर लहू ज्यादा तेजी से आ रहा है प्रभावित क्षेत्रों को चंगा करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए। शुरुआती घाव दर्द लाता है, पर अक्सर चंगाई उससे भी बुरी पीड़ा देती है। फिर भी दोनों किस्म की पीड़ा एक जैसी ना ही उनका जिसे कह सकते हैं कि परिणाम एक जैसा है। कुछ लोगों के भावनात्मक घाव बहुत देर तक नजरअंदाज कर दिए गए हैं कि अब उनमें जहर फैल गया है। इस तरीके की पीड़ा चंगाई की पीड़ा से बिल्कुल अलग होती है। एक से बचना है और दूसरे का स्वागत करना है। मेरे अजीजों, व्यक्तिगत अनुभव द्वारा मुझे समझदारी में ये महत्वपूर्ण भाग हासिल हुआ, पीड़ा से डरो नहीं, चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। जितना आप चंगाई की पीड़ा से डरेंगे और उसका विरोध करेंगे, यदि आप स्वयं पर दर्द के प्रभाव को ज्यादा बढ़ा देंगे। मेरे अजीजों, इस सच्चाई का उदाहरण कुछ वर्ष पहले घटित हुआ जब जीवन में मैं पहली बार मैंने उपवास रखा। शुरुआत में तो मुझे सचमुच बहुत कठिनाई हुई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। असल में मैं निढाल हो जाता था, मैं सचमुच पीड़ा महसूस करता था। जब मैंने परमेश्वर को पुकारा ये शिकायत करते हुए कि मुझे पीड़ा हो रही है, उन्होंने मुझे जवाब दिया। अपने अंदर से मैंने एक छोटी सी आवाज सुनी और परमेश्वर ने मुझसे कहा, पीड़ा से लड़ना बंद करो, इसे अपना काम करने दो। उस समय का उपवास और भी फिर आसान हो गया, आनंददायी हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि हर बार जब मुझे बेआरामी महसूस हो तो वो प्रगति का चिन्ह है। नियम यही है, जितना ज्यादा पीड़ा का विरोध किया जाएगा उतनी गहरी ये और होती है। मेरे अजीजों, जब एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है, जिसे कह सकते हैं कि लेबर पेन होते हैं, तो उसके सहायकों द्वारा उसे यही सलाह दी जाती है, रिलैक्स, शांत रहो। वो जानते हैं कि जितना ज्यादा वो पीड़ा से लड़ेगी उतनी ही गहरी होंगी और प्रसव प्रक्रिया जो है वो लंबी हो जाएगी। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, जब पीड़ा इतनी तीव्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा और सहन नहीं कर सकते, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे अजीजों, जब आप पीड़ा का अनुभव करते हैं तो इससे लड़िए मत, इसे अपना मकसद पूरा करने दीजिए। भजन संहिता 126:5 में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवाने पाएंगे। मेरे अजीजों, सहन करना सीखिए, जो भी सहन करने की जरूरत हो, ये जानते हुए दूसरी ओर आनंद है। चंगाई शायद पीड़ादायक हो, पर आपको कुछ खोना नहीं पड़ता। दुखी तो आप पहले से ही हैं। बेहतर है कि आप अपने दुख भोगने का पूरा फायदा उठाएं। जब तक आप अतीत के शोषण को स्वयं से बांधे रहने देते हैं, आप लगातार पीड़ा में जिएंगे। कम से कम चंगाई की पीड़ा सकारात्मक परिणाम तो लाती है, दुख की बजाय खुशी। मेरे अजीजों, आप अपनी पीड़ा को स्वयं से बंधन मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसमें डूबते चले जाएं।
धर्म अनुसार बात करें, चाहे वो मुश्किल हो, परमेश्वर की आज्ञा माने और पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करें। ये जानते हुए दाऊद कहता है भजन संहिता 30:5 में कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे अजीजों, निकलने का एक ही रास्ता है। हमेशा शुरू करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है समाप्त करना। भावनात्मक चंगाई के लिए सचमुच कोई जल्दी वाले तरीके नहीं है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 3:18 में प्रेरित पौलुस मसीहों के परिवर्तन के बारे में कुछ यूं कहता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप भावनात्मक चंगाई की कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अंश अंश में प्राप्त इस तेज का आनंद लें जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं। अगले पड़ाव पर जाने से पहले मेरे अजीजों, बहुत से लोग भावनात्मक चंगाई को ऐसी कठिन परीक्षा बना देते हैं कि वो इसके किसी भी पक्ष का आनंद नहीं ले पाते। आप इस परीक्षा में ना पड़े कि आपको उस और ध्यान लगाना पड़े कि आपको कितनी दूर जाना है। बजाय इसके आप देखें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। याद रखिए, आपको एक जीवन जीना है। जब आप चंगाई पा रहे हो, इसे अपने रवैये के रूप में अपना ले। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर धन्यवाद परमेश्वर, मैं वहां नहीं हूं जहां हुआ करता था। मैं ठीक हूं और अपनी राह पर हूं। मेरे अजीजों, कुछ पहलुओं से आत्मिक वृद्धि की तुलना शारीरिक वृद्धि से की जा सकती है। कुछ अवस्थाएं हैं जिनसे गुजरना ही पड़ता है बड़े होने के लिए। मेरे ख्याल से ये कहना सुरक्षित रहेगा कि बहुत से लोग अपने बच्चों का आनंद नहीं उठाते जब वे उन्हें पाल रहे होते हैं। वृद्धि की हर अवस्था में माता पिता सोचते हैं काश हमारा बच्चा अगली अवस्था में हो। यदि बच्चा घुटनों के बल चल रहा हो तो वो चाहते हैं कि काश वो चले, डायपर से छुटकारा मिले, स्कूल जाए, ग्रेजुएशन करे, शादी करे, उन्हें नाती पोते हो। यही सब कुछ हमें जीवन की अवस्था का, जिसे बोल सकते हैं कि आनंद लेना सीखना चाहिए जैसे जैसे वो आती है, क्योंकि प्रत्येक का अपना ही आनंद और कठिनाइयां हैं हर व्यक्ति के जीवन के अंदर। मेरे अजीजों, मसीह होने के नाते हम अपने जीवन भर होते रहते हैं। हम कभी भी उन्नति करना बंद नहीं करते। इसी समय में फैसला करें कि आपको आनंद उठाना है। इस समय जबकि आप विजय के अगले पड़ाव पर जाने का संघर्ष कर रहे हैं, वह सब विवरण में मूसा इजरायलियों की संतान को बताता है कि परमेश्वर उनके आगे से उनके शत्रुओं को धीरे धीरे निकाल देगा। अपने जीवन की हर विजय के बीच के अंतराल में प्रतीक्षा का समय आता है। इस समय के दौरान पवित्र आत्मा हमसे निमट रहा होता है, नए प्रकाशन हमारे सामने प्रकट कर रहा होता है, हमारी मदद कर रहा होता है कि हम और भी महान सच्चाइयों का सामना करें। प्रतीक्षा अक्सर हम में से बहुतों के लिए कठिन होती है, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर बेसब्री मौजूद रहती है जो जिसे बोल सकते हैं कि असंतुष्टि को जन्म देती है। हमें हर चीज अभी ही चाहिए, तुरंत मिल जाए। सब्र मेरे अजीजों वादे की फसल देता है। यदि हम सब्र करते हैं तो ये उन आशीषों को, जिसे बोल सकते हैं, उसकी फसल देगा। बहुत से लोग आशीष चाहते हैं पर वो उसके लिए तैयार नहीं होना चाहते। मत्ती 3:3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में आया ये पुकारते हुए कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। वे चाहते थे कि लोग मार्ग जाने कि यीशु उनके जीवन में कार्य करने के लिए आ रहे हैं, पर उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और न कानों ने सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी,
वे वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, अर्थात बनाई है और तैयार रखी है। उनके लिए जो उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, आज्ञा मानते हैं और आभारी मन से उन लाभों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें दिया गया है। मेरे अजीजों, इस विश्वास में कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजना सोची है, कठिनाइयों से गुजरने के लिए आत्मिक सिद्धता की जरूरत होती है, पर हमें यह समझने की जरूरत है कि इसे सहन करना ही अक्सर एकमात्र राह होती है। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि विश्वास, सब्र और सहन शक्ति की उसका अंतिम फल पा सके, जिसका वादा परमेश्वर ने किया है कि हम पाएंगे। इब्रानियों का ये भाग यही सिखाता है। सो अपना हिवाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ और उसका पूरी तरीके से आनंद उठाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, अर्थात बहुत ही थोड़ा, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यदि हम देखें इब्रानियों 6 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे। मेरे अजीजों, यशाया 43 बाब उसकी 1 और 2 आयत में परमेश्वर लोगों का डर यह कहकर दूर करते हैं कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेंगी। जब तू आग में चलेगा तो तुझ पर आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे अजीजों, अक्सर वो व्यक्ति जो शोषण में जड़ पकड़े हैं, वे अंत में अपने शरीर और मन में कुछ ऐसी, जिसे बोल सकते हैं कि गढ़ बना लेता है कि उसे मौत की वादी से गुजरने की जरूरत होती है। पर पौलुस समझाते हैं कि हम शत्रु के विरुद्ध युद्ध करते हैं। यदि हम अपने उन विचारों को कैद, जो उससे मेल नहीं खाते, जो मसीह ने कहा था, और उन्हें उसके अधीन करें जो वचन में लिखा है कि हमें करना है, और उस पर विश्वास करें, क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। यदि परमेश्वर के वचन में देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 3 से 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमें यह दिखाता है कि हमारा आजाद रवैया आत्मिक नहीं है, तो हमें मौत की वादी से गुजरना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हमें अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पर ले जाकर मारना पड़ता है। परीक्षा यही होती है कि समस्याओं से भाग जाए, परंतु प्रभु कहता है कि हमें उनसे गुजरना पड़ता है। खुशखबरी ये है कि उन्होंने वचन दिया है कि हम कभी भी अकेले इससे नहीं गुजरेंगे। वो हमेशा हमारे साथ वहां होंगे, हर तरीके से हमारी मदद करने को। उन्होंने हमसे कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, इन बातों को सहने से ही परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है, यानी कि मजबूत होता है। मुझे सदरक, मिशक और अबेदनगो की कहानी बहुत पसंद है, जो डैनियल के अध्याय 3 में मिलती है। राजा ने
आज्ञा दी, चेतावनी दी है कि वो उनके सामने उसको जो है वो दंडवत करे, उसकी उपासना करे, उस मूर्ति के आगे वो उन्हें आग के धधकते हुए भट्टे में डाल देगा अगर जो वो उसकी उपासना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, यदि नहीं तो भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे, ना ही दंडवत करेंगे। वे जानते थे कि परमेश्वर उन्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि उसकी ये योजना नहीं है तो भी वो अपनी श्रद्धा में कायम रहेगा और परमेश्वर की उपासना नहीं छोड़ेगा। हम सबको इसी दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के आगे वचनबद्ध होने की जरूरत है। इसलिए ये तीनों आदमी धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए और राजा ने भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दिया। इससे मुझे याद आ रहा है कि वो समय जब हम तो सही फैसला करते हैं पर ऐसा लगता है कि हमारे कष्ट कई गुना बढ़ गए हैं। मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि इसमें लिखा है कि सदरक, मिशक और अबेदनगो को बांधकर आग में डाल दिया गया, पर जब राजा ने उस भट्टे में झांक कर देखा तो वो बंधे हुए व्यक्ति खुले थे। कई बार हम भी समस्याओं में पूरी तरीके से बांध कर डाल दिए जाते हैं, पर समस्याओं में रहकर ही, बातों को सहकर ही हम खोले जाते हैं और मुक्त होते हैं। राजा ने उनके साथ एक चौथे आदमी को आग में देखा। याद रखो यीशु ने कहा था डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सदरक, मिशक और अबेदनगो बाहर निकाले गए तो उनमें जरा से भी आग का प्रभाव नहीं था, ना ही जलने की उनके अंदर कोई बू आ रही थी। मुझे इन आदमियों से समानता दिखाई देती है। मुझे क्योंकि शैतान ने मुझे तबाह करने की कोशिश की, मैं पीड़ा से गुजरा और जब मैंने इससे आजाद होने की कोशिश की तो मुझे और भी पीड़ा मिली। मैं समझ ना सका। फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे हम इन बातों से हमें गुजरना पड़ता है, जिन बातों ने हमें बंधक बनाया होता है। जब हम परमेश्वर के साथ संपूर्णता की अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो हम ज्यादातर भय द्वारा पूरी तरीके से जकड़े हुए होते हैं। डर आत्मविश्वास का शत्रु है। लोग बहुत सी चीजों से भयभीत हो सकते हैं, गाड़ी चलाने से, अकेले रहने से, या भीतर में छुपी किसी मनोगुत्थी के द्वारा, या कोई बात जो अंदर है उसके द्वारा। मेरे ख्याल से मैं डर के बारे में यह धारणा रखता हूं कि ये झूठा सबूत है जो सच्चा दिखता है। यदि शैतान हमें डरा सकता है तब हम उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं जो वे कहता है बजाय उसके जो परमेश्वर कहता है। डर महसूस करना एक बात है, पर डर हम पर नियंत्रण करेगा यदि हम अपनी जमीन पर स्थिर ना रहे और अपने डरों का सामना हमने नहीं किया। तो एक महिला मुझे बता रही थी कि कैसे डर उसे वो करने नहीं देता जो उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उसकी मित्र ने कहा कोई बात नहीं, डरते डरते करो। मेरे लिए जीवन बदलने वाली सलाह थी। कई बार हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है और हम ये करें चाहे डरते डरते करें। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर को ऐसा करने देते हैं वो हमारे जीवन का सीधा सफर शुरू करता है, खोलते हुए उन बंधनों को। भय के लिए एक एक गांठ, एक एक समय वो हमारी मदद करता है कि हम कठिन समय से गुजरे और पाए कि उसके वायदे सच्चे हैं। जो उसने एक एक वादा परमेश्वर ने अपने वचन में किया है कि उसका एक एक वादा सत्य है। हम अपना पूरा जीवन जीना उससे भागते हुए नहीं गुजार सकते जिससे हम डरते हैं। डर का सामना कीजिए। परमेश्वर चाहता है हम निर्भीक बने, हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें।
महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिस पर हमने भय को काबू करने के बारे में सीखा कि किस प्रकार से शैतान हमारे जीवनों में भय को उत्पन्न करता है और हमारे को अपने अधीन लाने की चेष्टा करता है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो हमें ये बताता है कि डरो मत। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने हमें भय की नहीं परंतु स्वतंत्र आत्मा, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर, हम अपने अंदर छुपे हुए इंसान को पहचानने पाए। परमेश्वर, हम तेरी योजनाओं को पहचानने पाए कि किस तरीके से परमेश्वर तू हमारे जीवनों में सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, यदि किसी भाई या बहन के जीवन में कोई अनदेखा भय है, कोई ऐसी कठिन समस्या है जिसको लेकर वो भयभीत है, प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित कर दे। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है प्रभु जी, उन तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो। ये वचन बहुत सी रूहों के लिए लाभकारी है। इस वचन के सुनने वालों पे आशीष हो, उनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।